आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ हिना मौज। खबरों का रुख करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दुनिया के चौथे बड़े मगरबी देशों ने इसराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। आज़ाद फिलिस्तीन रियासत कायम करने का मंसूबा किया तैयार। बांग्लादेश के रंगपुर में अल्लाह के रसूल की शान में की गई गुस्ताखी के बाद भड़का तशद्दुद, माहौल नाजुक। मुस्लिम लड़की से हुई थी रेप की कोशिश, पुलिस ने बना दिया कावड़ियों से मारपीट का मामला। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 मुलजिम बरी। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले सबूत। ट्रंप ने भारत की जीडीपी को कहा डेड इकोनॉमी, रूस को जवाब देने में भूले हद। ट्रंप के 25% टैरिफ से भड़का ऑपोजिशन, कहा तारीफ करते करते टैरिफ लग गया। बीजेपी 10 अगस्त से मुल्कगीर तिरंगा यात्रा निकालेगी। जंग के हीरोज और शहीदों के खानदानों को दिया जाएगा एजाज। सोनी राजदान के बाद भारत की दूसरी बेटी ने गजा की हिमायत की। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने दिल को झंझोड़ देने वाले जज्बे का किया इजहार। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग को लेकर इसराइल के खिलाफ दुनिया के 14 बड़े मुल्कों ने मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस के जरिए फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाने के बाद अब उसकी देखा देखी दूसरे बड़े देशों ने भी फैसला कर लिया है कि अब फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले से इजरायली पीएम नेतन्याहू की हालत खराब हो गई है, क्योंकि यूरोपीय मुल्कों का ये बड़ा और तारीखी फैसला ग्रेटर इसराइल के मंसूबों पर बहुत बड़ा वार है। फ्रांस के जरिए बनाए गए न्यूयॉर्क कॉल नामी ड्राफ्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि गजा में इसराइल के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जिसके चलते एक आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त अब आ गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान की कशीदगी कोई साल 2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी एक पुरानी तारीख रही है। गजा में आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे इजराइल की एक सोची समझी चाल और ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग है। यही वजह है कि फिलिस्तीन को पूरी तरह कब्जाने के बाद अब इजराइल की हुकूमत गजा से हमास को खत्म करने के नाम पर बचे कुचे गजा को भी अपनी मिल्कियत में शामिल करना चाहती है, ताकि गजा को एक रिवेरा और लग्जरी शहर में तब्दील करके वहाँ इलीगल इजरायली बस्तियाँ बसाई जा सके। अपने इस नापाक मकसद को पूरा करने के लिए तकरीबन 2 साल के अंदर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गजा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। खाना पानी को हथियार बनाकर नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को भूखा मार रहा है। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब भूख से बेहाल होकर शहीद हो रहे हैं। इजराइल के ये जुल्म आज पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आवाज बुलंद हो रही है। इसके साथ ही अब कई नामी गिरामी मुल्कों ने फिलिस्तीन की आजादी के लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इनमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो इजराइल के हिमायती हैं। इस पहल का हालिया दिनों में फ्रांस ने आगाज किया। गजा के दिल दहला देने वाले हालातों को देखकर फ्रांस ने इजराइल की मजम्मत और आजाद फिलिस्तीन को तस्लीम करने के लिए अपना फैसला सुनाया। अब फ्रांस की देखा देखी दीगर बड़े बड़े गैर मुस्लिम मुल्कों ने भी आजाद फिलिस्तीन की मुहिम के लिए अपना सपोर्ट पेश किया। न्यूज वेबसाइट अल मयादीन के मुताबिक फ्रांस और 14 देश न्यूयॉर्क कॉल ड्राफ्ट के जरिए से फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और गजा में कत्लेआम के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत कर रहे हैं। फ्रांस ने 14 दीगर मुमालिक के साथ मिलकर एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं, जो मुस्तकबिल में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की लहर का इशारा देता है। न्यूयॉर्क कॉल के नाम से मशहूर और फ्रांसीसी वजीर खारजा ज़याम नोएल बेरॉट के जरिए शाया इस डिक्लेरेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दस्तखत करने वाले देश जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या तो फिलिस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं या तस्लीम करने के बारे में गौर कर रहे हैं। इन मुमालिक की तरफ से कहा गया है कि अगर गजा में इजराइल की तरफ से हमले नहीं रोके गए तो फिर फिलिस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। इन देशों की तरफ से ये ड्राफ्ट सितंबर में होने वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा जाएगा। इन मुमालिक के वुज़रा खारजा की तरफ से साझा बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि हम इस लिस्ट में शामिल होने के लिए दूसरे मुल्कों को भी न्योता देते हैं। इस तरह माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होने वाले मुमालिक की तादाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इन 14 मगरिबी मुमालिक की जानिब से इतना बड़ा ऐलान आने के बाद नेतन्याहू की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इजरायली हुकूमत को हमेशा से ही आजाद फिलिस्तीनी रियासत ने डराया है। ये नेतन्याहू के लिए कड़वी हकीकत है कि जिस फिलिस्तीन को तबाह करके उसने इजराइल बनाया, अब वही फिलिस्तीन दोबारा उसकी आंखों के सामने कायम होने जा रहा है।
है। सबसे हैरानी वाली बात इसमें यह है कि फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में वो मुल्क भी शामिल हैं जो इजराइल के बड़े हिमायती हैं। अब नेतन्याहू की हालत खराब है, क्योंकि जिस तरह से वो अमेरिका के साथ मिलकर गजा पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था, उस पर 14 देशों की यूनियन पानी फेरती नजर आ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा समेत दीगर मगरबी ममालिक का फिलिस्तीन के लिए एक होना अरब ममालिक के मुंह पर भी करारा थप्पड़ है। ये सबक है अरब और इस्लामिक देशों के लिए कि दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम ममालिक इजराइल के खिलाफ जब एक हो सकते हैं तो फिर अरब देश क्यों नहीं हो सकते। आखिर कहां मर गई अरबों की गैरत, जो उन्हें अब इंसानियत और हैवानियत के बीच का फर्क तक नजर आना बंद हो गया। गजा के मजलूमों की आहें गैर मुस्लिम ममालिक के जमीर तक को झकझोर रही हैं, लेकिन अरब देशों के हुक्मरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इजराइल की नाकाबंदी से गजा में खाने पीने की किल्लत हो गई है। नतीजतन भूख और कुपोषण से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनियों की भयावह और दर्दनाक सच्चाई पर साबिक भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने भी अपनी बेबसी और दिल को झंझोर देने वाले जज्बात का इजहार किया है। एक बयान में ज्वाला गुट्टा ने कहा, गजा के लिए खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा, दर्द, नुकसान और नाइंसाफी ये हर दिन मेरा दिल तोड़ रही है और इंसानियत पर से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म होता जा रहा है। ये बयान न सिर्फ फिलिस्तीनी आवाम की इजरायली जुल्म के सामने बेबसी को बयान करने के लिए काफी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब इजरायली जुल्म का पूरी दुनिया में मुखालिफत हो रही है। बांग्लादेश के रंगपुर जिले में अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी वाली पोस्ट के इल्जाम में कई हिंदू खानदानों के घरों को निशाना बनाया गया। वाकये के बाद कई लोग अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ निकल गए हैं। इंतजामिया का दावा है कि मुतासरीन को तहफ्फुज फराहम किया गया है और इलाके में हिंदू बिरादरी के 22 में से 19 खानदान अब भी अपने घरों में मौजूद हैं। इंतजामिया ने यह भी यकीन दिलाया है कि जिन घरों को हमलावरों ने नुकसान पहुंचाया है उनकी मरम्मत कराई जाएगी। ये वाकया गंगाचौड़ा उपजिला के अलदादपुर बालापाड़ा गांव में शनिवार की रात और इतवार को पेश आया। गुस्ताखाना पोस्ट के मामले में पुलिस ने एक नौजवान को हिरासत में लिया था। इसे अदालत के हुक्म पर जेल भेज दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के राजा तालाब इलाके में कावड़ियों पर हुए हमले और उसके बाद हुई तशद्दुद अब एक नया मोड़ ले चुकी है। पहले जहां कावड़ियों ने मुसलमानों पर मारपीट और जबरन मजहब तब्दीली कराने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, वहीं अब ये हकीकत सामने आई है कि इस पूरे वाक़े की शुरुआत एक मुस्लिम लड़की के साथ मुबैना तौर पर रेप की कोशिश से हुई थी। मुतासिरा की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें उसने कावड़ियों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इस मामले में नया पहलू सामने आने के बाद पुलिस और इंतजामिया की कारगुजारी पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब कावड़ियों के बहस में कुछ बहुसंख्यक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने एक मुस्लिम लड़की से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके घर वालों ने मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया। इल्ज़ाम है कि इस दौरान कावड़ियों ने लड़की के घर वालों के साथ मारपीट भी की। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वाक़े के बाद सैकड़ों कावड़ियों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने उसके घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने घर में जाकर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मामला यही नहीं रुका, कावड़ियों ने राजा तालाब थाने का भी घेराव किया और इंतजामिया पर दबाव बनाया कि लड़की के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में पीड़िता के इल्जामात कावड़ियों के दावों से मेल नहीं खाते। असम के कई इलाकों में सैलाब और जमीन धंसने से हालात निहायत संगीन हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ घरों, खेतों और स्कूलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब तो तारीखी मस्जिदें और दीनी मकामात भी दरिया में समा रहे हैं। धुबरी जिले की फकीरगंज इलाके में मौजूद बासमोरा मस्जिद को एक तारीखी विरासत समझा जाता था। ये मस्जिद भी कुछ दिन पहले कैमरे के सामने दरिया में समा गई। इससे पहले इसी जिले की बहाव बाजार मस्जिद को भी दरिया निगल चुका है। मुसलसल हो रहे जमीनी कटाव की वजह से इस इलाके के कई और दीनी जगह भी खतरे में हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि ये हमारी तारीख और तहजीब की निशानियां थी। मगर हुकूमत जमीनी कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसमें लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स उनके काफिले के गुजरते वक्त जय बंगला का नारा लगा रहा था। उसी वक्त शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उस आदमी के पास पहुंच गए और मुस्लिम शख्स से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा।
इस पूरे वाकये का टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लगभग 1.5 मिनट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि शुवेंदु अधिकारी का काफिला हुगली जिले में एक पार्टी प्रोग्राम में जा रहा है। तभी एक शख्स जोर जोर से जय बांग्ला के नारे लगाने लगा। ये देखकर बीजेपी नेता गाड़ी से उतर आए और नारेबाजी पर नाराज हो गए। बाद में उस शख्स की पहचान मुंशी अली के तौर पर हुई। बीजेपी लीडर ने उसे जय श्री राम बोलने को कहा और जब उसने इनकार किया तो उसे रोहिंग्या कह दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चिंगरावटी गांव में साल 2018 में हुई भीड़ तशद्दुद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में नामजद किए गए तमाम 38 मुलजिमों को अदालत ने कसूरवार करार दिया है। बताया जा रहा है कि इन मुलजिमों में कई अफराद हिंदूवादी तंजीमों से जुड़े हुए हैं। इस केस की समायत बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय। अब अदालत 1 अगस्त को इन तमाम कसूरवार की सजा का ऐलान करेगी। ये वाकया उस वक्त पूरे यूपी और मुल्क को हिलाकर रख देने वाला था, क्योंकि इसमें एक पुलिस अफसर को भीड़ ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। रक्षाबंधन के त्योहार के करीब काशी की मुस्लिम खवातीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए खास थीम वाली राखी बनाई है। ये राखी ऑपरेशन सिंदूर पर मबनी है। असल में मुस्लिम खवातीन फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम और हिंदू बहनों ने मिलकर अपने हाथों से ये खास राखियां बनाई हैं। ये रिवायत कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से मुस्लिम औरतें रक्षाबंधन के मौके पर वजीर आजम मोदी को राखी भेजती आ रही हैं। इस बार राखियों के साथ एक खत भी भेजा जाएगा जिसमें 3 तलाक कानून के खात्मे और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया जाएगा। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाया। इस केस में तमाम 7 मुलजिमों को बरी कर दिया गया है। इसमें साबिक बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अजय रहीकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कोई भी सबूत काबिले एतमाद नहीं है। कोर्ट के मुताबिक एमओसीए कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिले एतबार करार दिया था, इसलिए उसे केस से हटा दिया गया। यूएपीए लगाने की जो मंजूरी एसीएस होम गृह विभाग ने दी थी वो भी बिना किसी सही तहकीक के दी गई थी, इसलिए यूएपीए की दफाएं भी इस केस पर लागू नहीं होती। भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने पर इजाफी जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक सख्त पोस्ट करते हुए इंडिया रूस पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये तीखा हमला उस वक्त आया जब अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं, उनके कारोबारी साथी रूस पर भी निशाना साधा। क्रेमलिन को निशाना पर लेते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका और रूस के दरमियान तकरीबन कोई तिजारत नहीं होती है और ऐसा ही रहना चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर अपनी डेड इक्तिसाद को और भी नीचे गिरा सकते हैं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर 25% शुल्क लगाने के ऐलान के बाद ऑपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आपसी तारीफों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि वजीर आजम को मुल्क को बताना चाहिए कि अमेरिका और ट्रंप ने ये एक तरफा फैसला क्यों लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% शुल्क लगाने के पीछे ब्रिक्स ग्रुप और भारत के साथ भारी ट्रेड डेफिसिट का हवाला दिया है। इस ऐलान के बाद विपक्ष बुरी तरह से भड़क गए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया, अब मोदी और ट्रंप की तारीफों का कोई मतलब नहीं रहा। रिपोर्ट में भारत का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत के खिलाफ साक्षी 6 फॉर जस्टिस से मुताल्लिक है, जो एक खालिस्तानी समर्थक तंजीम है और जिसे भारत के यूएपीए कानून के तहत गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने के बाद ब्रिटेन ने भी एक बड़ा झटका दिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुधवार को आगाह किया कि विदेशी हुकूमतें ब्रिटेन में अफराद और कम्युनिस्ट को खामोश कराने और डराने धमकाने की कोशिशों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्रिटेन की मुत्तहिद हुकूक इंसानी कमेटी ने ब्रिटेन में इंटरनेशनल दबाव रिपोर्ट में भारत को भी उन 12 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दमन के सबूत मिले हैं। फिलहाल भारत की तरफ से इस रिपोर्ट पर फौरन कोई तबसरा नहीं किया गया है। JCHR में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मुखालिफ जमातों के अराकीन शामिल हैं।
और इसका काम ब्रिटेन में हुकूक इंसानी से ताल्लुक रखने वाले मामलों की तहकीक करना है। बीजेपी 10 से 14 अगस्त तक मुल्क भर के तमाम मंडलों में कौमी सतह पर तिरंगा यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी और देशभक्ति का प्रचार करना है। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद पिछले 3 महीनों में बीजेपी की ये दूसरी तिरंगा यात्रा होगी। इससे पहले पार्टी ने ऑपरेशन के फौरन बाद 13 से 23 मई तक तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया था। वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हर घर और तिजारती इदारों पर कौमी झंडा फहराया जाएगा। जगह जगह जंग के हीरोज और शहीदों के खानदानों को एजाज दिया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में गुज़िश्ता दिन मंडी कमेटी में बुलडोजर की कार्यवाही हुई। इस कार्यवाही की जद में आने वाले चेतन सैनी नामी ताजिर ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जीने का सहारा छीन लिया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरहूम के घर वालों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। मरहूम चेतन सैनी बीजेपी लीडर और मंडल मंत्री गजेंद्र सिंह के भाई थे। वो मंडी समिति में अतिक्रमण हटाने के दौरान बुलडोजर कार्रवाई से डिप्रेस हो गए थे। इसी सदमे में मंगलवार को उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद मंडी परिसर से लेकर बीजेपी दफ्तर तक हलचल मच गई है। देर रात पार्टी लीडर, पुलिस और इंतजामी अफसर मरहूम के घर पहुंचे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव बिहार की सियासी मैदान में कूदने जा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी तमाम प्रमंडलों में सफर और जलसे करके नीतीश सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या नीतीश मोदी की जोड़ी को वाकई टक्कर दी जा सकेगी? बिहार में 20 साल से आरजेडी और कांग्रेस को हुकूमत से बाहर कर दिया गया है और कांग्रेस तो तकरीबन 40 साल से सत्ता से बाहर है। अब इस लंबे सियासी बनवास को तोड़ने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार की सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद ये दोनों महागठबंधन के दीगर लीडर्स के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरपरस्ती वाली हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाएंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर में मुमकिन है और उससे पहले महागठबंधन ने एनडीए को शिकस्त देने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।